हेलो टू एवरीवन। आज मैं फिर आप लोगों से स्टॉक मार्केट पर चर्चा कर रहा हूं। आज का जो वार्ता का टॉपिक है वह है यस बैंक से रिलेटेड शेयर के बारे में। यस बैंक शेयर्स में वो पोटेंशियलिटी है वह जो आज मेरे पोर्टफोलियो अगर 100 शेयर का भी है और हम उसमें 1000-1500 इन्वेस्ट करेंगे तो उसको वो 20-25 हज़ार तक 100 शेयर को कर सकता है। ये पोटेंशियलिटी है, 20-30 टाइम्स ये स्टॉक बढ़ सकता है। तो उसी पर मैंने ये टॉपिक चुना है। हम सभी जानते हैं यस बैंक आज सभी के पोर्टफोलियो में है। किसी के पास यह 100 शेयर है, किसी के पास 200, किसी के पास 1000, किसी के पास 2000, किसी 5000, किसी के पास 10,000, किसी के पास लाख शेयर भी है। हम यस बैंक के शेयर को जैसा पुराने उसके प्राइस को याद करें, 2018 में इसी यस बैंक के शेयर की कीमत 400 रुपया थी और आज का यह करंट मार्केट प्राइस 15 रुपये के आसपास है। अगर हम ये 15 रुपया जो 400 की तुलना में देखें तो लगभग 96% का प्राइस में ड्रॉप डाउन हुआ है। इसने लोग को अगर जो 18 में शेयर लिए होंगे तो उसके हिसाब से सभी लोग को पोर्टफोलियो काफ़ी डिप्रिशिएट किया है। लेकिन इसके पीछे एक कारण था, क्यों ऐसा हुआ है तो हम सभी जानते हैं। यस बैंक में जो पुराने सीईओ थे राणा कपूर, उन्होंने कुछ ऐसे लोन दिए जो नहीं देने थे और वो सारे लोन एनपीओ हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोगों को लोन दिया गया है जिसका रिपेइंग कैपेसिटी नहीं था और उस समय के सीईओ राणा कपूर ने अपने पर्सनल बेनिफिट्स को लेते हुए ऐसे लोन बांटा है और इसी कारण से बैंक की स्थिति हो गई थी। बाद में आरबीआई आई उस बैंक में रिवाइव कैसे किया जाए इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुआ, जो 2020 के मार्च अप्रैल महीने में सभी को याद आया होगा कि यस बैंक में विड्रॉल पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था कि 50,000 से अधिक कोई विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद रिवाइवल के रूप में इसमें एडमिनिस्ट्रेटर बहाल किया गया और फिर धीरे धीरे उसको अपना फंक्शनिंग अपने तरीके से किया और बैंक अपना फंक्शन कर रहा है। लेकिन अभी आप लोगों को हाल में ये न्यूज़ आया कि रिलायंस इंफ्रा की कंपनी का एक कोई बहुत बड़ा हेड ऑफिस जो सांता क्रूज में था, वो यस बैंक ने एक्वायर किया 2000 करोड़ में। तो 2000 करोड़ कोई यस बैंक ने दिया नहीं, क्योंकि अनिल अंबानी का ये जो रिलायंस इंफ्रा का जो लोन ड्यूज था 4000 करोड़, वह सेटलमेंट 2000 में हुआ और 2000 करोड़ के बदले वह जो प्रॉपर्टी है वह यस बैंक को मिला। तो 2000 करोड़ रिकवरी जो अनिल अंबानी से हुआ, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट यस बैंक के लिए होता है। आपको यह भी हम जानकारी दें कि यस बैंक का टोटल एनपीए 40,000 करोड़ है, जो कि बहुत बड़ी राशि होती है। ये कोई छोटा मोटा राशि नहीं है। लेकिन यस बैंक ने अपना एक टीम बनाया है और उसने एक स्ट्रेटेजी तय किया है कि 2022 तक 20,000 करोड़ रुपया वह रिकवर कर लेगा, जिसमें कि अभी 2000 करोड़ जो सांता क्रूज का रिलायंस इंफ्रा का जो हेड ऑफिस है उसे रिकवर हुआ है। और आगे चल के अगर हम देखें तो ये जो अगर इस तरह से जैसे आज 2000 करोड़ का एक रिलायंस इंफ्रा का प्रोजेक्ट से पैसा है और 2022 तक बैंक का ये टारगेट है कि हम 20,000 करोड़ रुपया एनपीए में रिकवरी कर लेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं। निश्चित रूप से जो बैंक का शेयर आज 15 रुपया हुआ, निश्चित रूप से स्काई इज़ द लिमिट
कहीं भी ऊपर की ओर जा सकता है। खोने के लिए अगर हम आज 15 रुपये में यह शेयर लेते हैं तो अगर 1000 शेयर तो 15,000 तो बहुत होगा। वर्स्ट केस में तो 10 रुपया आएगा, 5 रुपया आएगा या जीरो हो जाएगा। लेकिन ऊपर जाने की इसकी पोटेंशियलिटी अगर जो हिसाब से बैंक काम कर रहा है उस हिसाब से ये जाएगा तो काफ़ी ऊंचा तक जा सकता है। क्योंकि बैंक अपने आप में एक सुदृढ़ बैंक था। वो सीईओ राणा कपूर की कुछ गलत नीतियों के कारण बैंक का ये गलत लोन बांटा गया था। लेकिन अब बैंक की एक टीम बहुत इस पर स्ट्रेटेजी बना के काम कर रही है। लेकिन हम ये सोचेंगे कि आज हम 15 रुपये का शेयर आज ले और कल मेरा ये उस शेयर का दाम 200-300 हो जाए, तो ये संभव नहीं है। ये तो आप कोई कैसीनो में चले जाएं या लॉटरी का टिकट ले तभी हो सकता है, या सट्टेबाजी हो सकता है। आप इस शेयर के लिए हमें 5 साल, 8 साल, 10 साल वेट करना ही पड़ेगा, तभी आप रिस्क लगाएंगे तो एक दिन में फल नहीं देता। उसी तरह आप याद करें कि हमारे घर में जो पुराने लोग हैं, आज से 15 साल, 20 साल पहले सोना जो 3000 या उससे भी पहले 300 रुपये तोला 10 ग्राम का जो लेते थे, आज उस सोना का कीमत 50,000 रुपये तोला है। तो एक दिन में तो सोना का दाम बढ़ा नहीं। वो लोग सोना लिए, ऐसा नहीं सोचे कि आज लिए कल बेच दिए, तो कल बेचने से क्या 10 रुपया 15 रुपये का मुनाफा मिलता है। उन्होंने एक समय दिया, धैर्यपूर्वक उस सोना को 20 साल, 25 साल, 30 साल रखा, तब जाके भूल गए कि सोना हमारे पास है। तब जाके आज सोना का कीमत 300 रुपया से 30,000 रुपया, 50,000 रुपया हुआ है। तो उसी तरह हम ये इस बैंक का शेयर लेके हमें पुराने लोगों की तरह जैसे सोना को लेके भूल गए, उस तरह हमें भूलना होगा, हमें समय देना होगा। निश्चित रूप से यह इस बैंक का शेयर जो आज 15 रुपया है, वह निश्चित रूप से 150, 200, 300 तक पोटेंशियलिटी है इसमें जाने का। खोने के लिए सिर्फ 15 रुपया है, लेकिन ऊपर जाने का इसमें पोटेंशियल है। तो मैं इसी पर चर्चा किया था यस बैंक के शेयर में, चूँकि सभी लोग के पास लगभग ये शेयर है, और अगर हम इसको एक सोने की तरह इसको भूल जाए तो निश्चित रूप से हमारे पूंजी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा अप्रिसिएशन हो सकता है। मैंने तो यही कहा कि 1000 शेयर अगर हम यस बैंक का लेते हैं तो ये 10 लाख तक हो सकता है निश्चित रूप से, लेकिन उसके लिए हमें 15 साल समय देना होगा। तो यही मेरा यस बैंक के शेयर के बारे में आज का चर्चा था। मैं आज की चर्चा यहीं पर ख़त्म करता हूं। मैं आशा करता हूं आज की चर्चा यस बैंक पर मैंने जो आप लोगों से की वो आप लोग को पसंद आया होगा। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं आप सबों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। थैंक यू वेरी मच।